नमस्कार मित्रों। मनुस्मृति में शूद्रों की स्थिति की विवेचना के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। जिन मित्रों ने पहले भाग को नहीं देखा है वे पहले भाग को अवश्य देख लें ताकि वेदादि में शूद्रों के संबंध में क्या कहा गया है की जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। सर्वप्रथम इस भाग में हम वर्ण एवं जाति के मूलभूत अंतर पर चर्चा करेंगे। वर्ण शब्द वरण से बना है जिसका अर्थ है जिसको वर्ण अथवा चयन किया जा सके। निरुक्त में आचार्य यास्क इस संबंध में कहते हैं कि वरण करने से वर्ण कहलाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति अपने कर्मानुसार किसी भी वर्ण में जाने को स्वतंत्र था। जबकि जाति का अर्थ होता है जन्म, एवं इस अर्थ में ही मनुस्मृति में जाति शब्द का प्रयोग हुआ है। मनुस्मृति के अध्याय 10 के चौथे श्लोक में कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य त्रयो वर्णा द्विजातय चतुर्था एक जातिस्तु शूद्र नास्ति तु पंचमा। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विजाति अर्थात दो बार जन्म लेने वाली है। शूद्र का विद्या जन्म नहीं होने के कारण वे एक जाति हैं, अर्थात उनका एक ही जन्म होता है। वहीं इस अध्याय के 65वें श्लोक में कहा गया है, शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात जातमेवं तु विद्याद वैश्या तथैव च। अर्थात गुण, कर्म, योग्यता आदि के आधार पर शूद्र भी ब्राह्मण हो जाता है और इसकी कमी से ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रियों और वैश्यों में भी वर्ण परिवर्तन होता है। पुराण में इसी बात को अन्य तरीके से दोहराया गया है, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते। अर्थात व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, संस्कारोपरांत ही वह द्विज बनता है। उक्त श्लोकों से यह स्पष्ट है कि मानव चाहे किसी भी कुल में जन्म लिया हो, जन्म से वह शूद्र ही होता है। पर जो बालक निर्धारित समय पर गुरु के पास जाकर संस्कार पूर्वक वेदाध्ययन, विद्याध्ययन एवं अन्य शिक्षाओं को ग्रहण करता था, वे अपनी योग्यता अनुसार 3 वर्णों अर्थात द्विज में शामिल हो जाते थे। परंतु जो जानबूझकर मंदबुद्धि होने अथवा अयोग्य होने के कारण विद्याध्ययन और द्विज वर्णों में किसी की दीक्षा प्राप्त नहीं कर पाता था, उस अशिक्षित व्यक्ति का विद्या जन्म ना होने के कारण वह एक जाति अर्थात एक जन्म लेने वाला या शूद्र कहलाता था। मनुस्मृति में कई ऐसे श्लोक हैं जिसमें निर्धारित कर्मों के त्याग से और निष्कृष्ट कर्मों के कारण द्विजों को शूद्र कोटि में परिणत करने का विधान किया गया है। उदाहरण के तौर पर अध्याय 2 के 37वें से 40वें श्लोक में कहा गया है कि वेदाध्ययन की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण की 16वें वर्ष तक, क्षत्रिय की 22वें वर्ष तक, वैश्यों की 24वें वर्ष तक सावित्री नहीं की जाती तो सावित्री पतित हो जाती है। यह स्पष्ट है कि ससमय अर्थात निर्धारित समय सीमा के अंदर यज्ञोपवीत न होने से इन द्विजों की संज्ञा व्रात्य की होती है और वे शिष्टों से निंदित होते हैं। इन अशुद्ध व्रात्यों से द्विजों को वैवाहिक अथवा विद्या का संबंध नहीं रखना चाहिए। वहीं इस अध्याय के 103वें श्लोक में कहा गया है कि जो द्विज प्रातः संध्या और साय संध्या नहीं करता है उसे शूद्रों की भांति द्विजाति कर्म से अलग कर देना चाहिए। वहीं श्लोक 167वें में कहा गया है, जो द्विज वेदों को ना पढ़कर अन्य कार्य में श्रम करता है वह जीता हुआ ही वंश के साथ शूद्रता को प्राप्त करता है। वहीं श्लोक 172वें में कहा गया है, जब तक व्यक्ति का विद्या जन्म नहीं होता तब तक वह शूद्र के समान होता है। वहीं 126वें श्लोक में कहा गया है, जो अभिवादन विधि का ज्ञान नहीं रखता वह शूद्र ही है। वहीं चौथे अध्याय के 245वें श्लोक में कहा गया है कि ब्राह्मण हीन लोगों के संग और आचरण से शूद्र हो जाता है। अध्याय 11 के 191 से 196 श्लोक में कहा गया है कि शूद्रता को प्राप्त व्यक्ति यदि अपने कर्मों में सुधार लाता है और त्रुटियों के लिए प्रायश्चित कर लेता है तो वह पुनः अपने वर्ग का हो सकता है। पर मनु ने यह मान्यता व्रात्य संज्ञक शूद्रों के लिए और वर्ण विरुद्ध कार्यों के कारण ब्राह्मण वर्ग से बहिष्कृत ब्राह्मणों के लिए विहित प्रायश्चितों में प्रकट की है। 9वें अध्याय के 335वें श्लोक में मनु ने शूद्रों के लिए
उत्तम, उत्कृष्ट, सूची जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। ऐसा विशेष व्यक्ति कभी अस्पृश्य या घृणित नहीं माना जा सकता। शूद्रों के संबंध में इसी अध्याय में द्विजाति वर्णों के घरों में भोजन बनाने, सेवा आदि श्रम कार्य करने का निर्देश है। यदि शूद्रों के साथ छुआछूत, अस्पृश्यता आदि का भाव होता तो वे उक्त कार्य कर ही नहीं सकते। मनुस्मृति के तीसरे अध्याय के 112वें श्लोक में कहा गया है कि शूद्र अतिथि रूप में आ जाएं तो उन्हें भोजन कराया जाए। वहीं इस अध्याय के 116वें श्लोक में कहा गया है कि द्विजों को आदेश है कि वे अपने भृत्यों को, जो शूद्र होते हैं, पहले भोजन कराने के बाद ही भोजन करें। वहीं द्वितीय अध्याय के 137वें श्लोक से स्पष्ट होता है कि मनु ने सम्मान के विषय में शूद्रों को विशेष छूट दी है। मनु विहित सम्मान व्यवस्था में धन, कुटुंब, आयु, कर्म और विद्या के आधार पर 3 वर्णों में जो बड़ा हो के आधार पर सम्मान देने की बात है, उसमें भी विद्यावान अधिक सम्माननीय है। वहीं शूद्र के प्रति सद्भाव प्रदर्शित करते हुए यह विशेष विधान किया गया है कि द्विज वर्ण के व्यक्ति वृद्ध शूद्र को पहले सम्मान दे, जबकि वह अशिक्षित होता है। मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 337 से 338वें श्लोक में कहा गया है कि चोरी करने पर शूद्र को चोरी से 8 गुना, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना एवं ब्राह्मण को 64 गुना से लेकर 100 गुना या 128 गुना दंड का विधान है। यानी जिसका जितना ज्ञान और अधिक प्रतिष्ठा है, उसे उतना ही अधिक दंड का प्रावधान किया गया था। समग्रता मनुस्मृति में समाज व्यवस्था वर्णानुसार थी। समाज में किसी भी वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने गुण एवं कर्मानुसार यथा योग्य वर्ण धारण करता था। वर्णानुसार कर्तव्य न करने पर वर्णच्युत होकर व्रात श्रेणी में ब्राह्मण आदि के परिणत होने की भी चर्चा है। परिवर्तन के ऐतिहासिक उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। दासी का पुत्र कवस एलुस और शूद्रा पुत्र वत्स मंत्रद्रष्टा होने के कारण ऋग्वेद में ऋषि कहलाए। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न राजा विश्वामित्र अपने तपोबल के कारण ब्रह्मर्षि बने। अज्ञात कुल के सत्यकाम जाबाल ब्रह्मवादी ऋषि बने। चंडाल के घर में जन्मे मातंग ऋषि कहलाए। वाल्मीकि भी ऋषि बने। दासी पुत्र विदुर जी महामंत्री बने। वहीं पुलस्त्य ऋषि के वंशज रावण राक्षस कहलाया। राजा त्रिशंकु चंडाल भाव को प्राप्त हुए थे। वहीं विश्वामित्र के कई पुत्र शूद्र कहलाए। वर्तमान में भी राजपुताना, सिंध और वर्तमान गुजरात के पोखराना या पुष्करण ब्राह्मण और यूपी के उन्नाव जिले के आमताड़ा के पाठक और महावर राजपूत वर्ण परिवर्तन से निम्न से उच्च जाति के बने हैं। जिस प्रकार भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन संविधान के मूल भावना या आधारिक लक्षण के परे नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुस्मृति का आधारिक लक्षण या मूल भावना वेद के अनुकूल होना है। वेदों से असंगत श्लोक प्रक्षिप्त होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है और अंतः साक्ष्य, शैली आदि के आधार पर भी उनकी प्रक्षिप्तता सिद्ध होती है। ये श्लोक विभिन्न कालखंडों में समाज में हुए परिवर्तनों के क्रम में मनु का नाम लेकर मनुस्मृति में अधिरोपित किए गए हैं। जिस प्रकार 100 से ज्यादा हुए संवैधानिक संशोधनों के लिए संविधान निर्माताओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, उसी प्रकार बाद के कालखंडों में मनुस्मृति में किए गए परिवर्तन के लिए मनु को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। धन्यवाद। यदि आपको हमारे चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के संबंध में दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें।